इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा गूंजा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने पूछा कि 2019 से 2023 तक कितने आवास स्वीकृत किए गए जो अपूर्ण हैं, वो कब तक बन पाएंगे। इस पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव की अनुपस्थिति में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अवधि में 3,08,887 आवास स्वीकृत हुए हैं, 72,103 आवास बन पाए और साथ में 2,36,784 आवास अब तक अपूर्ण हैं। मंत्री मोहम्मद अकबर ने रमन सरकार के कार्यकाल के कामकाज पर भी सवाल उठाए। विपक्ष ने इसे राजनीतिक स्पीच करार देते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मंत्री ने केंद्र से राज्य सरकार को राशि नहीं दिए जाने की बात कही तो विपक्षी सदस्य नाराज होकर शोर शराबा करने लगे और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मसला भी उठा। बसपा के विधायक केशव चंद्रा ने अपने जयजयपुर के घर में चोरी की जानकारी दी। कहा कि पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। विधायक के घर चोरी का अर्थ है कि पुलिस अधिकारियों का कोई खौफ बदमाशों में नहीं है, चोरों में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ननकीराम कंवर के घर हुई चोरी की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से होल्ड खत्म हो चुका है। कार्रवाई और गिरफ्तारी में तेजी लाने की जरूरत है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्रीय थानेदार को जनप्रतिनिधि के घर की जानकारी नहीं है। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यजनक है। विधायकों के हितों की सुरक्षा करना सरकार का जिम्मा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भाजपा सदस्य नारायण चंदेल ने शराब की अवैध बिक्री, अधिक कीमत और नकली शराब बेचे जाने का मामला उठाया। इस पर प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बिलासपुर में शराब दुकानों में शराब पानी मिलाने, स्तरहीन और घटिया शराब बेचे जाने की शिकायत मिली, जिसके मुताबिक उस पर कार्रवाई की गई। एफआईआर दर्ज हुई है, अधिकारियों को सस्पेंड किया है। मंत्री ने कहा कि रायगढ़ की शिकायत पर डीओ को हटाया गया, नोटिस दिया है और जांच के बाद इस पर एक्शन भी होगा। भाजपा के एक अन्य विधायक ने कहा कि मिलावट और जांच में उचित कार्रवाई नहीं की गई। इस पर आबकारी मंत्री ने कहा कि मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रदेश में जांच व्यवस्था की जानकारी सदन को दी। हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर से जांच की जाती है, इस बारे में बताया। और सदन में दूसरे दिन जिन जिन विषयों को लेकर हंगामा हुआ, बातचीत हुई, प्रश्न पूछे गए, उत्तर आया, इन सब का पूरा डिटेल लेकर मेरे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश जी, आज दो प्रमुख मुद्दे, एक आवास का मुद्दा, एक शराब का मुद्दा, शराब बिक्री से जुड़े हुए कई शिकायतें, इन सब को लेकर प्रश्न पूछे गए। बताएं इसके बारे में, अपडेट दें पूरा। देखिए, आज जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही थी कि मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी काफी हंगामा होगा और वही स्थिति आज निर्मित हुई। प्रश्नकाल की अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला उठा। इसके अलावा घटिया शराब, पानी मिलाकर बेचने की, अधिक कीमत में शराब बेचे जाने की शिकायत मिली। रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, इन जगहों पर इस तरह की शिकायत हुई। नारायण चंदेल ने यह पूरा मामला उठाया। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर काफी गहमागहमी हुई और प्रधानमंत्री आवास योजना का जब मुद्दा उठाया गया तो जो मंत्रियों ने, सत्ता पक्ष की ओर से यह आरोप लगा कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें जीएसटी का जो पैसा नहीं मिल रहा है उसकी वजह से वो अपना हिस्सा नहीं दे पा रहे थे, पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावित हुई है और इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने बोला कि ये पूरी तरह से राजनीतिक आरोप है और पूरी जो बाइट आ रही है वो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और इसको लेकर काफी गहमागहमी की स्थिति निर्मित हुई और इस पूरे मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। इसी तरह शराब के मुद्दे में भी काफी गहमागहमी यहां पर हुई है और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के अलावा और अन्य सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा कि पूरे प्रदेश में घटिया शराब बिक रही है, बाहर के लोग आके शराब बेच रहे हैं और इस पर अंकुश सरकार द्वारा नहीं लगाया जा रहा। तो ये दो मुद्दे प्रश्नकाल में उठे। इसके बाद शून्यकाल की बात करें तो शून्यकाल में प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का मामला उठा। बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं केशव चंद्र, उन्होंने कहा कि उनके घर में चोरी हो जाती है और जब थानेदार को सूचना दी जाती है तो थानेदार को उनके घर का पता नहीं है, ये जानकारी वो देते हैं। इसी तरह
ननकी राम कंवर जो पिछले के घर में पिछले दिनों जो चोरी हुई थी वाला भी मामला उठा। इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सरकार पर प्रश्न चिन्ह सवाल खड़ा किया और कहा कि स्थिति ऐसी है कि पुलिस और सरकार की धमक खत्म हो चुकी है और इसी वजह से अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं। शून्यकाल में इसी तरह जो खाद की कमी का मामला भी गूंजा और विपक्ष के सदस्यों ने इस मामले में एक स्थगन प्रस्ताव लाया था और उस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग वो लगातार कर रहे थे। इस मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सरकार का पक्ष भी रखा और उसके बाद भी विपक्षी सदस्य जो हैं वो लगातार इस मामले में स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके उस पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। इसकी ग्राह्यता पर चर्चा हुई। विपक्ष के सभी सदस्यों ने, जनता कांग्रेस के भी सदस्यों ने और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया और अभी जो पता चला है कि कुछ देर पहले ही अध्यक्ष ने इस जो स्थगन प्रस्ताव आया था उसकी ग्राह्यता को मंजूरी अग्राह्य कर दिया। तो उसके बाद विपक्षी सदस्य आवेश में आ गए और नारेबाजी करने लगे और सदन से वॉकआउट किया। तो ये एक प्रमुख मुद्दे थे जिसको लेकर आज दिन भर गहमा-गहमी की स्थिति छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बनी रही। जी पुनीत। राजेश जी, जिस तरीके से पहले दिन से हंगामे की शुरुआत हुई और जिन मुद्दों को लेकर, खासतौर पर आवास के मुद्दे को लेकर कल भी विपक्ष ने इस पर असंतुष्टि जताई थी, क्या आज जो उत्तर दिए गए इसके बाद आपको लगता है ये मुद्दे रुक जाएंगे या इन मुद्दों पर वापस से राजनीति गर्मा सकती है, प्रदेश की सियासत कुछ और दिन तक इस पर गर्मा सकती है? देखिए, मानसून सत्र शुरू होने के पहले विपक्षी सदस्यों ने जिस तरह से पूरी रणनीति तैयार की है, उन्होंने खाद बीज की कमी को लेकर, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर, रेत माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, शराबबंदी, महिला सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर किस किस तरीके से प्रदेश सरकार को घेरना है, प्रश्नकाल के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, इन तमाम माध्यमों से घेरना है। तो जिस तरह से आपने कहा ये मुद्दे उठ रहे हैं और भी माध्यमों से ये मुद्दे उठेंगे, इसकी पूरी संभावना। एक और महत्वपूर्ण इसमें आज की कार्यवाही में ये बात देखने की मिली, जब कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने जसपुर इलाके की खराब सड़क का मामला उठाया तो इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि जसपुर इलाके के जितने भी जनप्रतिनिधि उनको उन्होंने कहा कि वो अपने अपने इलाकों का दौरा करें और सड़क की जो स्थिति है उसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करें और विभागीय मंत्री और अफसरों को दें ताकि इस स्थिति को ठीक किया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण मामले थे और जैसा आपने कहा कि ये जो मामले उठ रहे हैं मगर अलग अलग माध्यमों से ये मुद्दे भी उठाए जाएंगे। एक और मुद्दा यहाँ पर आज गूंजा, जब पंचायत विभाग से संबंधित जब सवाल लगाए जा रहे थे और पंचायत मंत्री की अनुपस्थिति में जब मोहम्मद अकबर इसका जवाब दे रहे थे तो विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि पंचायत मंत्री क्यों नहीं आए हैं और इसको लेकर काफी गहमा-गहमी की स्थिति होती रही और विपक्षी सदस्यों ने बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जब प्रश्न लगाया गया तो जो पंचायत जो मंत्री हैं वो भी उसका उत्तर नहीं दे पाया और यही वजह है वो भी सरकार के पक्ष नहीं रख पा रहे थे, यही वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस पर अध्यक्ष ने थोड़ी सी आपत्ति की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने अपना पद छोड़ा है। तो इस मामले को लेकर गहमा-गहमी की स्थिति भी बनी आज। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी राजेश जी बता रहे हैं कि आज का दिन भी जबरदस्त हंगामे के साथ में पूरी सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाता दिखा और कुछ और मुद्दे हैं जो विपक्ष की तैयारी के मुताबिक आने वाले वक्त में सरकार के सामने चुनौतियां पेश कर सकते हैं। सरकार की तरफ से भी इस पर पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश की जा रही है।